2, 3, come on. ये फोर्थ इलस्ट्रेशन जो अपना दे रखा है आरबीएससी की बुक के अंदर, जिसके अंदर इस फोर्थ इलस्ट्रेशन के अंदर टोटल अपने पास ये 6 कंडीशंस हैं, ठीक है। ये 6 कंडीशंस क्या कह रही है, अगर ये 6 कंडीशन आप अच्छे से समझ जाते हो तो इसका मतलब गुडविल की आप सारी जर्नल एंट्रियाँ कर सकोगे। गुडविल से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट या ट्रांजेक्शंस होंगे उनकी आप जर्नल एंट्री कर सकोगे। क्वेश्चन ये रहा कि ए और बी हमारे पास पार्टनर है किस रेशो में, 3 और 2 में, यानी कि 2 साझेदार हैं जिनका नाम है ए और बी, और किस अनुपात में साझेदार हैं, 3 और 2 में। उन्होंने किसको एडमिट किया है, सी को एक नया पार्टनर बनाया है, और कितने हज़ार रुपए की गुडविल ला रहा है, 20,000 रुपये की जो है ये राशि, ये गुडविल का अमाउंट ला रहा है कैश के अंदर। यहाँ तक तो क्वेश्चन कॉमन है। 20,000 रुपये की गुडविल कौन ला रहा है, सी ला रहा है। ए और बी पुराने पार्टनर है जिनका रेशो क्या है, 3 और 2 है। अब अपने सामने ये शर्तें दे रखी है, यानी कि कंडीशन ये रहेगी, इन कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो पहली कंडीशन क्या कह रही है कि सी को 1/5 भाग के लिए शामिल किया है। सी को कितने पार्ट के लिए एडमिट किया है, 1/5 पार्ट के लिए, और वह पूरा 1/5 पार्ट किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। तो आप जर्नल एंट्री कैसे करोगे। दूसरी कंडीशन कह रहे हैं कि सी को 1/5 पार्ट के लिए एडमिट किया है, लेकिन वो पूरा पार्ट किससे ले रहा है, बी से। तीसरी कंडीशन अगर हो जाती है आपके, ये बताएंगे कि सी को 1/5 भाग के लिए शामिल किया है, जिसके अंदर ये नहीं बताया किससे कितना ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपने चौथी कंडीशन दे रखी है डी, सी को 1/5 भाग के लिए शामिल किया जाता है, ठीक है, जिसे वह ए और बी से समान में प्राप्त करेगा, यानी कि जो 1/5 भाग है वो दोनों से इक्वल में ले रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन, ए बी सी का नया अनुपात दे रखा है, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है, कितना, 1:3, ठीक है। तो बता सकते हो सी को कितने भाग के लिए एडमिट किया है इस कंडीशन में, बताओ सी को कितने पार्ट के लिए एडमिट किया होगा। न्यू रेशो 1:3 है, 3 भाग के लिए एडमिट किया है, लेकिन कितने में से, 5 में से, यानी टोटल प्रॉफिट के पार्ट करेंगे 5, जिसमें से 3 पार्ट इसको दिया जाए। इसको रेशो में कैसे बोलेंगे, 3/5। समझ में आ रहा है, 3/5, यानी कि इसको 3/5 भाग के लिए शामिल किया, जबकि यहाँ पर क्या था, 1/5 चल रहा था। लास्ट है कंडीशन, सी को 3/20 भाग ए से और 1/20 भाग बी से प्राप्त करेगा। सी जो है वो 3/20 भाग ए से और 1/20 भाग बी से लेगा। तो आप जनरल एंट्री कैसे करोगे, समझ में आ गई जनरल एंट्री, जनरल एंट्री के ये ट्रांजेक्शन समझ में आ गए, शर्तें क्या थी। अब अपन देखते हैं कि इनकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, कंडीशन चाहे कोई भी हो, सबसे फर्स्ट एंट्री कौन सी होती है, कैश में गुडविल लाने की। जो एंट्री सब में, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आपको वो एंट्री तो सेम करनी है। तो इसका मतलब एक कॉमन एंट्री बन सकती है इन सब में, और कॉमन एंट्री क्या बनेगी, 20,000 रुपये गुडविल लाने की, और उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल। तो देखो मैं कॉमन एंट्री यहाँ लिख देता हूँ, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे, 20,000, क्योंकि यहाँ आगे आने वाले में किसी में भी नहीं बताया गुडविल का अमाउंट क्या है, इसका मतलब ये कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएंगे 20,000 रुपये डेबिट में और 20,000 रुपये क्रेडिट में। ये तो हो जाएगी आपकी कॉमन एंट्री, जो आपके सभी ट्रांजैक्शन के अंदर आपको करनी है। यहाँ तक क्लियर है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, सी को 1/5 भाग के लिए, जिसे वह ए से प्राप्त करता है। अब समझना, गुडविल हमेशा उसी को दी जाएगी जो पार्टनर उसके लिए सेक्रीफाइस करेगा। गुडविल का पैसा किसे मिलेगा, जो सेक्रीफाइस करता है। तो पहली वाली शर्त में सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, जिसका मतलब गुडविल का पूरा अमाउंट किसे मिलेगा, ए को मिलेगा। यानी कि ये जो गुडविल का अमाउंट है, अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि सेकेंड एंट्री अपन करेंगे, तो एंट्री क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डीआर टू एज, वेरी गुड, कैपिटल अकाउंट एज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट लिखेंगे, 20,000, क्योंकि ये पूरा 20,000 अमाउंट ए को मिल जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। क्या ये 20,000 निकाल दे फर्म से, नहीं, क्योंकि निकालने के बारे में अपने को कुछ नहीं कहा है। तो आपको बस ये 2 एंट्रियाँ करनी है, पहली ये और दूसरी ये। कौन से केस में, केस 1 में। केस सेकेंड, उसमें क्या कह रहा है, सी को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाए और जिसे वह बी से प्राप्त करता है।
यानी कि बी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जहाँ ए का नाम आया है वहाँ पर किसका नाम लिख देंगे, बी का। यानी केस सेकंड में भी आपकी 2 ही एंट्रियाँ बनेगी और यहाँ ए की जगह किसका नाम लिख देना है, बी का। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है कि सी को 1/5 भाग के लिए शामिल करते हैं। कितने भाग के लिए, 1/5 पार्ट के लिए शामिल कर रहे हैं। क्या ये बताया है कि कौन किस पार्ट में सेक्रीफाइस कर रहा है, नहीं बताया। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि दोनों पार्टनर को गुडविल का पैसा मिलेगा। तो पहली एंट्री तो आपको यही करनी है। अब दूसरी एंट्री क्या करनी है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो सेकेंड एंट्री जो करेंगे, गुडविल अकाउंट DR टू एस कैपिटल, क्योंकि फर्म में ना 1/5 भाग के लिए शामिल किया, इसका मतलब दोनों ने उसको एग्री किया। तो टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितने हजार हैं, 20,000 है। इन 20,000 को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो उनके ओल्ड रेशो होंगे उन्हीं रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्यों करना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो रहेगा, यानी कि त्याग अनुपात हमेशा पुराने अनुपात ही रहेंगे। तो यहाँ पर पुराने अनुपात क्या है, 3 और 2, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वही 12,000 और 8,000। तो 12,000 और 8,000 रुपये का ये हो गया। ये कौन सा ट्रांजेक्शन था, सी, यानी कि सी कंडीशन, सी वाली जो शर्त थी, कंडीशन थी, उसकी ये 2 जनरल एंट्री होंगी। हो गया, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं डी। अब क्या कह रहे हैं, सी को 1/5 भाग के लिए एडमिट किया है, ठीक है, जिसे वह ए व बी से समान रूप से प्राप्त करता है। समझना, सी सपोज मैं हूँ, मैं ए से भी बराबर में ले रहा हूँ और बी से भी बराबर में ले रहा हूँ, तो मैं जो गुडविल का अमाउंट लाऊंगा वो दोनों में किस अनुपात में बांटूंगा, बराबर में बांटूंगा। भाई मैंने जिससे जितना लिया है उसी अनुपात में उनको बांटूंगा। तो मैं 20,000 रुपये लाया तो दोनों को कितना कितना दूंगा, 10,000 दूंगा। तो यहाँ पर आपकी एंट्री तो सेम रहेगी, लेकिन अमाउंट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ये जो 20,000 रुपये हैं, तो यहाँ दोनों को मैं समान रूप से बांटूंगा, कितने हो जाएंगे, 10,000 और 10,000। ये दोनों जनरल एंट्री कौन सी कंडीशन की है, डी कंडीशन। समझ में आ गया, जब आप इक्वल में पार्टनर से पैसा ले रहे हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये 2 जनरल एंट्री होगी। लास्ट है इसके बाद ई, ए बी सी का नया अनुपात आपको दे रखा है 1:3। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, गुडविल हमेशा किस अनुपात में बटेगी, गुडविल को किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, गुडविल को हमेशा किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इक्वल। और बोलो, 1 नंबर का सपोज क्वेश्चन आ गया कि ख्याति की राशि हमेशा किस अनुपात में बांटी जाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के अंदर आ सकता है, CBSE RBSE नहीं। आपको पूछा है, रेशो दे नहीं रखे, सिर्फ एक लैंग्वेज बनी है। गुडविल का अमाउंट हमेशा सैक्रिफाइस रेशो, त्याग अनुपात में बांटा जाएगा। किस अनुपात में बांटा जाएगा, त्याग अनुपात, यानी सैक्रिफाइस रेशो में बांटी जाती है। तो यहाँ देखो, यहाँ कौन सा अनुपात दे रखा है, नया, और वहाँ क्या दे रखा है, पुराना। सैक्रिफाइस रेशो निकालने का फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। कौन याद रखेगा, हम, है ना। तो हमें याद है, तो क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइस रेशो। और यहाँ पर देखो, सबसे कॉमन चीज़, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, और कैलकुलेशन करने से पहले देख लो, पहले कितने पार्ट थे, 3 2 मिला के 5, 2 नहीं कह सकते इनको, कितने पार्ट है ये, 5 है। और अभी भी कितने, भाई पहले भी 5 रुपए के अंदर 2 साझेदार थे, अभी 5 रुपए के अंदर 3 साझेदार है। तो क्या भाई 5 चेंज हुए, चेंज क्या हुए, संख्या साझेदारों की। तो यहां देखना, पहले ए को कितने रुपए मिलते थे, 3 रुपए, अब ए को कितना मिल रहा है, इसका मतलब ए ने सेक्रीफाइस किया कितने का, इसका मतलब इसने 2 रुपए सेक्रीफाइस किए। पहले बी को कितने मिलते थे, अब बी को कितने मिल रहे हैं, 1 रुपया, इसका मतलब बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। पहले सी को कितने मिलते थे, कुछ नहीं था ही नहीं वो, अब सी को कितने मिल रहे हैं, 3 रुपए। कैसे मिले, क्योंकि 2 रुपए इसने दिए थे, 1 रुपया इसने दिया था। समझ में आ गया। तो इसका मतलब त्याग अनुपात क्या बना, ये था बिना कैलकुलेशन के, एक बार समझने का। समझ में आ गया। और अगर आप निकालना चाहो तो 3/5 माइनस 1/5, फिर 2/5 माइनस 1/5, तो तुम्हारे सैक्रिफाइस रेशो आ जाएंगे। ठीक है।
तो यहाँ 2 और 1 क्या हुआ, सेक्रीफाइस। तो ये बताओ मेरे को ज़्यादा सेक्रीफाइस किसने किया, ए ने किया और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, एक पार्ट किया, कितने में से, 3 में से। टोटल पार्ट उसको 3 रुपये मिले, तो 3 रुपये में से 1 रुपया तो दिया बी ने और 2 रुपये दिए ए ने। तो इसका मतलब 2 पार्ट सेक्रीफाइस किए ए ने और 1 पार्ट सेक्रीफाइस किया बी ने। तो सेक्रीफाइस रेशियो समझ में आ गया। और ध्यान रखना गुडविल का अमाउंट हमेशा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेक्रीफाइस रेशियो में, न कि न्यू रेशियो में, न ओल्ड रेशियो में। समझ में आ गया। तो यहाँ पर 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए देखते हैं। 20,000 रुपये का सेम फर्स्ट एंट्री तो आपको करनी है, फिर 20,000 रुपये आपको ट्रांसफ़र भी करने हैं। अब ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ए को कितने पार्ट देने हैं और बी को कितने देने हैं, 1। तो इसका मतलब ये अमाउंट जो आएगा कितना आएगा, 20,000 डिवाइड बाय 3, यानी कि 20,000 के अंदर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6,666.66 चलता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है। अब यहाँ पर पार्ट जो करने हैं 2 और 1 में करने हैं, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा, 6,666। तो इसको राउंड फिगर 67 कर देते हैं और 20,000 में से ये अमाउंट माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा अमाउंट, देखो बताओ, 13,333। भाई 20,000 में से ये अमाउंट माइनस कर दोगे तो बचा हुआ पार्ट किसका हो जाएगा। समझ में आ गया, आ रहा है समझ में यहाँ तक। भाई टोटल पार्ट थे 20,000, 20,000 के मैंने कितने पार्ट किए, 3 से डिवाइड किया, तो एक पार्ट कितना हो गया, 6,666.66। रेगुलर चलता रहेगा, 666 चलता रहेगा। तो मैंने क्या किया, 0.66 हटा के यहाँ राउंड फिगर कितना कर दिया, 7 कर दिया। 20,000 में से अगर ये अमाउंट में माइनस कर दूँ तो बचेगा कितना, 13,333। और वो अमाउंट किसका हो जाएगा, ए का। यहाँ तक भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अपनी ई कंडीशन पूरी हुई। अब लास्ट एफ में देखो क्या हो रहा है, सी को 3/20 भाग ए से और 1/20 भाग बी से मिल रहा है। अब यहाँ देखना है, नीचे जो अगर डिनोमीटर है आपके, उनको सबसे पहले इक्वल करना है। तो क्या क्वेश्चन में इक्वल है, इक्वल है, इसलिए टेंशन लेनी नहीं है। तो इक्वल है तो इसका मतलब रेशियो क्या बना, 3 और 1 क्या बना। और अगर इक्वल नहीं है तो आपको क्या करना है, उनको इक्वल करना है। और इक्वल कैसे करोगे, एलसीएम लेकर के। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो रेशियो क्या बना, 3 और 1। तो 3 और 1 क्या है, न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो है, वेरी गुड, सेक्रीफाइस रेशियो है। ये 3 और 1 क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो है। भाई बता रहे हैं ना, 3/20 भाग ए से और 1/20 भाग बी से। तो अपने को तो अपॉन में वाला समझ में नहीं आता, अपन तो क्या करते हैं, उनको रेशियो में लिखना, सीधा सीधा दिखना चाहिए ज़्यादा कि कौन दे रहा है। यहाँ ज़्यादा कौन दे रहा है, सी, और सी को ज़्यादा कौन दे रहा है, ए, और कम कौन दे रहा है। अब सुनना, ए से मैं 3 रुपये ले रहा हूँ, बी से मैं 1 रुपया ले रहा हूँ। तो मैं जो गुडविल का अमाउंट आएगा उसके भी पार्ट करूँगा, कितने, 4, जिसमें 3 पार्ट ए को और 1 पार्ट बी को दूंगा। तो यहाँ समझ जाओ। तो अब सेम पहली कंडीशन में तो पहली एंट्री तो करनी है आपको। जब दूसरी एंट्री होगी तो यहाँ पर कितना अमाउंट लिखा जाएगा, 20,000, क्योंकि 20,000 ही अमाउंट है। अब जो 20,000 रुपये आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो किस रेशियो में करने हैं, 3 और 1। तो इसका मतलब टोटल कितने पार्ट करने हैं, 20,000 के 4। तो 20,000 के 4 पार्ट करते, एक पार्ट आ जाता है 5,000। तो ए को 3 पार्ट देने, मतलब 15,000 रुपये। और यहाँ कितने आ जाएंगे, 5,000 रुपये। आ रहा है समझ में। तो यहाँ सेक्रीफाइस रेशियो क्या रहा, 3:1। यहाँ सेक्रीफाइस रेशियो क्या रहा, 2:1। यहाँ सेक्रीफाइस क्या रहा, 1:1। समान है। यहाँ सेक्रीफाइस क्या रहा, 3:2, क्योंकि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रहेगा। यहाँ सेक्रीफाइस क्या रहा, सिर्फ पर्टिकुलर एक ही जना दे रहा है और यहाँ पर भी एक ही जना दे रहा है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बेस पे अपन ये सारे जनरल ट्रांजैक्शन किए हैं। समझ में आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वापस देख लेना। क्लियर है, वीडियो तो बन ही रहा है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।